अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5 की है। ठीक है, इसका हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में हम कर रहे हैं अब एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है जी 2B के पहले 4 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स हैं वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उसका 5th पार्ट करेंगे कि हमने 42 और 64 का एलसीएम फाइंड करना है। 42 और 64 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करना है। 42 के पहले हमने फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टराइजेशन की इसकी, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 21 ज़ा 42 होता है। ठीक है, फिर 21 के हमने को तोड़ा, हमने इसे डिवाइड किया 3 से तो 3 7 ज़ा 21 होता है और फिर 7 को जब हम करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 आता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 7। हम जोन से ये बाएं हाथ वाले जोन से है ना, लेफ्ट हैंड के ये सारे ले लेते हैं। फिर है 64 है, 64 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 32 आ गया। हमें 232 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। फिर 32 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 16 ज़ा 32 आ गया। फिर हमने 16 को 2 से डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16 आ गया। 8 को जब हमने किया 2 से डिवाइड तो 2 4 ज़ा 8 आया। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 आया और 2 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2 आया। अब 1 को हम जो सा जाहिर है 1 से 1 नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसके फैक्टर्स में 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जी 2 आ गया। ठीक है, अब इनमें हमने ये फैक्टर्स लिख लिए। 42 के 2 × 3 × 7 और फैक्टर्स ऑफ 64 में हमने 6 दफ़ा 2 लिख लिया। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। अब हमने इसमें कॉमन देखे तो दोनों में 2 कॉमन है, एक उसमें और एक इसका 2 हमने कॉमन ले लिया। नॉन कॉमन में जो उनसे वो ये 5 को नॉन कॉमन 2 है, 1 2 3 4 5। तो नॉन कॉमन में पहले हमने 5 दफ़ा 2 लिखा मल्टीप्लाई करते हुए, फिर हमने देखा 3 भी कॉमन नहीं है, 3 भी लिख लिया। फिर 7 जो उनसे ये भी नॉन कॉमन है, नीचे नहीं है कॉमन, ये भी हमने लिख लिया। क्लियर? एलसीएम क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को लिखना होता है। तो इसमें फिर हमने ये कॉमन फैक्टर ये वाला 2 लिखा और फिर ये नॉन कॉमन फैक्टर की ये पूरी लाइन जो सी है ना वो हमने लिख दी और इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आता है 1344। क्लियर? ये आपने खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 14 18 और 28। हमने इसका एलसीएम मालूम करना है तो हमारे पास 14 आएगा का करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 होता है। फिर 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 आता है। 14 के फैक्टर्स आ गए 2 × 7। अब 18 आ गया, 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 9 ज़ा 18 आ गया। ठीक, 9 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। फिर इस 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। 18 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 × 3 × 3। अब आ गया 28। 28 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 14 आंसर हमारे पास आता है। 2 14 ज़ा 28 होता है। 14 को हमने 2 से डिवाइड किया 2 7 ज़ा 14 होता है। ठीक, और अब हमने 7 को किया जब डिवाइड 7 से तो 7 1 ज़ा 7 होगा। तो इसके फैक्टर्स बने 2 × 2 × 7। ये देखिए 2 × 2 × 7, ये हमने इसके फैक्टर्स देख लिए। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स देखे तो ये देखो 2 इन सब में आ रहा है, वो हमने 2 लिख लिया। फिर 7 जो उनसे है वो कॉमन है पहले में, यानी 14 और 28 दो में 7 आ रहा है, वो 7 हमने लिख लिया। ठीक है, अब 3 किसी में भी नहीं आ रहा, ये वाला 3 भी किसी में भी नहीं आ रहा और नीचे ये 2 है, ये भी किसी में नहीं आ रहा। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हुए 2 × 3 × 3। ठीक, अब हमने इसका एलसीएम मालूम करना है तो उसमें पहले ये वाले लिखेंगे 2 × 7। ये 2 × 7 ये मैं तरतीब से यानी जो पहले छोटे लिखे और फिर बड़े लिखे हैं इसलिए ये आगे पीछे लग रही है। तो 2 ये लिखा है, 7 ये लिखा है क्योंकि 7 में सबसे बड़ा है। तो उसके बाद अगर आप इसे पहले भी लिख देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बेशक इकट्ठा इन्हें लिख दें। ये 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हैं। इन 5 नंबरों को आप हिंसों को आप जिस तरह से मर्जी आगे पीछे लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई होकर आंसर 252 ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये किया है कि 2 जो सा सबसे छोटे पहले मैंने छोटे लिखे हैं, फिर ये इधर से भी ये छोटे हैं, 2 है, फिर 3 है, 7 क्योंकि बड़ा है इसलिए मैंने 7 आखिर में लिखा है।
तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 ज़ा 42, 2 आ गया, 4 कैरी है, 7 3 ज़ा 21 और 4 जमा किया तो 25 हो गया और ये हमारे पास हो गया 252। अब हमारे पास जनाब सातवां सवाल है 15, 20 एंड 25, इसका 7th पार्ट है। इसके का एलसीएम मालूम करना है। 15 का हमने किया 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15 और फिर हमने 5 को डिवाइड किया, 5 से 5 अपने आप पर ही डिवाइड होता है, ऑटो किसी पे नहीं होता, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया। तो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 × 5। अब है 20, 20 को 2 से किया तो 2 10 ज़ा 20 आ गया, 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब 5 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो उसके फैक्टर्स आ गए 2 × 5, ये 2 2 और ये 5 आ गया। अब है 25, 25 में हमने 5 से डिवाइड किया 5 को तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 हो गया। फिर हमने इस 5 को 5 से डिवाइड किया, अगेन 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो इसका जो सा आंसर वो फैक्टर्स बने 25 के वो बने 5 × 5। अब कॉमन फैक्टर इनमें देखें ये 5 है जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें, ये 2 दफ़ा 2 है, ये ना 15 में आ रहा है ना 25 में आ रहा है, इसलिए लिख लिया। 3 जो सा ये सिर्फ 15 के फैक्टर्स में ही आ रहा है वो भी लिख लिया। और ये 5 जो सा एक हमारे पास जो बचा है वो ये 25 के फैक्टर्स में आ रहा है, वो हमने फैक्टर्स ऑफ वो हमने 5 लिख लिया। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है। अब हमने एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि कॉमन भी लिखते हैं और नॉन कॉमन भी लिखते हैं। तो ये मैंने पहले नॉन कॉमन लिख लिया 2 2 3 5, ये नॉन कॉमन हो गए और ये कॉमन फैक्टर 5 जो है वो इधर लिख लिया। बेशक आगे पीछे लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा ये देखें 12 5 ज़ा 60 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 1 और 6 60 आ गया। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क में काम होता है, ये नीट वर्क में नहीं होता, ये हमारा रफ वर्क है, ये RW रफ वर्क। और ये हमारा 60 को फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 ज़ा 0 और 5 6 ज़ा 30 और ये हमारे पास 300 आंसर आ गया। अब इसका 8 पार्ट है जनाब 36, 42 एंड 52। 36 के हमने फैक्टर्स बनाए, 2 से डिवाइड किया 2 18 ज़ा 36 आया। 18 के हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 9 ज़ा 18 होता है। 9 को हमने 3 से डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9 होता है। और इस 3 को हमने 3 और इसको हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 आया। इसके जो फैक्टर्स बने वो हैं 2 × 2 3 × 3 × 3, यानी 2 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 3 है। मल्टीप्लाई के निशान दरमियान में डालने हैं। फिर हमने 42 का किया तो 2 से हमने किया डिवाइड किया तो 21 आया हमारे पास। ये देखें, ये यहाँ पे मैं डिवाइड करके भी देखा है, 2 2 ज़ा 4 आया, नीचे 2 आ गया, ये माइनस किया, ये यहाँ माइनस किया तो 2 में से 2 1 ज़ा 2 आ गया, कुछ भी नहीं बचा तो 21 आया, तो ये 21 आ गया, ठीक है। 21 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 7 ज़ा जिससे डिवाइड करना होता है उसे यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 3 का टेबल 7 तक पढ़ा हमने तो 21 आया, 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 को हमने डिवाइड किया 7 से, 7 1 ज़ा 7। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 × 3 × 7, 3 फैक्टर्स ही बनते हैं, 2 × 3 × 7। फिर नेक्स्ट है जी 52। 52 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये देखिए यहाँ पे करके भी मैंने देखा 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ऊपर से 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 12 बन जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 26 आ जाएगा। 26 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 13 ज़ा 26 है। आप बेशक यहाँ पे करके भी देख लें, यहाँ ये 26 है और ये 2 से करना है, 2 1 ज़ा 2 आ जाता है, 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ जाता है हमारे पास और ये 13 आ जाता है। फिर 13 जो है ये भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और किसी पे नहीं जाता, तो 13 1 ज़ा 13। तो इसके फैक्टर्स हुए 2 × 2 × 13। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है ये देखिए, 36 और 52 में ये 2 दोनों कॉमन है, ये 2 लिख लिया। फिर अगला 2 इन तीनों में 36 42 और 52 तीनों में कॉमन है, वो तीनों में वो भी लिख लिया। फिर हमारे पास जो है 3 जो है वो 36 और 42 में कॉमन है, वो 3 भी हमने लिख लिया। अब ये वाला 3, ये 7 और ये 13 ये किसी में भी नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं।
ये इधर हमने अलग से लिख लिया 3 × 7 × 13। अब एलसीएम मालूम करना है तो एलसीएम में पहले मैंने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए 2 × 2 × 3 ये लिख लिया। फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स लिख लिए 3 × 7 × 13। इनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 2 7 6। करके भी देख लें 2 2 4 4 3 12 और ये 12 को मैंने 13 से इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो सा 3 2 6 और 3 1 3 36 आया। 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 का 2 आया 4 कैरी 7 3 21 21 में 4 जमा किए तो हमारे पास 25 आ गया। अब 252 को हमने जो सा वो 13 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से पहले किया तो 3 2 6 3 5 15 15 का 5 इधर लिखा और 1 इधर कैरी आ गया और 3 2 6 और 1 कैरी प्लस किया तो ये 7 आ गया। अब 1 से किया हमने इसे क्रॉस इधर पहली रकम के नीचे क्रॉस लगाया और 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 2 1 5 5 1 2 2। अब हमने इनको प्लस कर लेते हैं। जब हमने इनको प्लस किया तो 6 का 6 आ गया 5 और 2 7 हो गया 7 और 5 जो है वो 12 बनते हैं 2 इधर लिखा 1 कैरी आ गया तो ये 2 और 1 जो है इनको ऐड किया तो ये 3 बन गया। तो इस तरह 3276 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक, कोई मसला हो तो पूछ लें कि क्या अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा बेशक पूछ लें आप और जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम डिवीजन मेथड से हम एलसीएम मालूम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।